ये समर्थन निश्चित तौर से भाजपा का जो है नींव को हिलाने के लिए काफी है। आने वाले दिनों में जो भी तिकड़म लगा ले उनका तिकड़म कामयाब नहीं होगा। कटेंगे तो बटेंगे वाला नारा में क्या है आपका इसमें विचार? देखिए ये जो है ना, ये किनसे डरते हैं, किन की बात करते हैं? आज भी एक चीज जानते हैं ना, अब इनको लोग तवज्जो नहीं देते इनकी बातों को, लेकिन जिस प्रकार का बयान है एक संवैधानिक पद में बैठे हुए व्यक्ति को नहीं देना चाहिए कि कितनी मुसीबतें इसके साथ आई और कितने कम दिनों में कितना विकास का काम किया है ना। आप देखे होंगे इस तरह ये यहाँ एंट्री किया तो राजेश कच्छप के लिए लोग कैसे दौड़ लगा रहे हैं, ये बताता है उसकी पॉपुलरिटी को। आप समझ सकते जो गाय का काम करती है उसको 2000 रुपया मिलता है थाली मांजने और धोने का महीना में। उस लड़की के घर में अगर 2 लड़की कॉलेज में पढ़ने के लिए तो 2500 और उसको 2500 7,500 रुपया बनेगा। वो अपनी बेटी को किसी से भीख मांगने की जरूरत पड़ेगी और जब तक बेटी पढ़ लेगी तो पूरा परिवार पढ़ लेगा। ये लगातार 2 चुनावी जनसभा, इसको कैसे देखते हैं विधायक जी? देखिए हेमंत सोरेन जी पूरे इंडिया अलायंस के लिए काम कर रहे हैं। जहाँ राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार लड़ रहे हैं वहाँ भी जा रहे हैं, जहाँ माले के हमारे उम्मीदवार हैं वहाँ भी माले के उम्मीदवार में जा रहे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार में जा रहे हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार में जा रहे हैं। इंडिया अलायंस मजबूत है, इंडिया अलायंस एक सूत्र में है। इसको हेमंत जी ने साबित करने में कामयाब हुए हैं। मैं आभार व्यक्त करता हूँ कल्पना मैडम का कि जिन्होंने खीरी में एक सभा को संबोधित करने के लिए अपना सहमति प्रदान किया। लोग सुनने के लिए आए उनको, लोग उनको सुनना चाहते हैं। कल्पना जी जो बोलती है सरकार ने क्या किया, आने वाले दिनों में क्या करना चाहती है सरकार, इसके बारे में बोलती है। उनके परिवार के साथ क्या हुआ, हेमंत सोरेन जी के साथ क्या हुआ, उसके बारे में बोलती है। तो आज की तारीख में कल्पना मैडम निश्चित तौर से हमारी एक डायनामिक लीडर है, हमारा डायनामिक लीडर है। वक्त का अभाव है, इस वजह से बहुत लंबा भाषण नहीं दे पा रहे, क्योंकि कई एक जगह हमारे बहुत सारे लोग यहाँ पे, बहुत सारे बेहतरीन वक्ता जानकार लोग यहाँ उपस्थित थे, उनको भी अवसर नहीं मिला। और लेकिन चूंकि उनका शेड्यूल को भी पकड़ना जरूरी है, इसीलिए आज जो भी समय दी कल्पना मैडम ने का खीरी की जनता आभार व्यक्त करती है। भाजपा प्रत्याशी आपका प्रतिद्वंदी रामकुमार पाहन सिर्फ कुछ ही फासलों में और सामने आप सभा का आयोजन, अनगढ़ा क्षेत्र देखा जब बीजेपी का गढ़, और जो जनता का आपको समर्थन मिला जो हजारों की संख्या में रहे, इसको कैसे वो हमारे गार्जियन से पूछिए कि इनका ये क्या, अमर चौधरी जी से पूछिए, इनका घर और उनका घर एक ही जगह है। तो आज कहने का मतलब क्या है कि ये समर्थन निश्चित तौर से भाजपा का जो है नींव को हिलाने के लिए काफी है। आने वाले दिनों में जो भी तिकड़म लगा ले उनका तिकड़म कामयाब नहीं होगा। कटेंगे तो बटेंगे वाला नारा में क्या है आपका इसमें विचार? देखिए ये जो है ना, ये किनसे डरते हैं, किन की बात करते हैं? आज भी एक चीज जानते हैं ना, अब इनको लोग तवज्जो नहीं देते इनकी बातों को, लेकिन जिस प्रकार का बयान है एक संवैधानिक पद में बैठे हुए व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। किनको करे, सत्ता आपके पास में, केंद्र आपके पास में सत्ता, किनको क्या करना, किनको कटने और बटने की बात कर रहे हैं भैया? क्या करना चाह रहे हो, स्पष्ट तो बताओ क्या करना चाह रहे हो। संज्ञान लेना चाहिए चुनाव आयोग को, सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे बयान के लिए उनको सजा मिलनी चाहिए। देश में का जो पवित्र जल है, साफ सुथरा जल है, उसमें ये लोग गंदगी फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों को बांटने का प्रयास कर रहे हैं, कभी जात पात के नाम से, कभी धर्म के नाम से, तो कभी काला गोरा के नाम से। देखिए इनके शासनकाल में, भाजपा के शासनकाल में कोई भी सेफ नहीं है। अब हमको एक चीज बता दीजिए, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री आते हैं और ये कहते हैं कि भाई मैं आदिवासियों का बहुत बड़ा कल्याण करना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री किस मुंह से ये लोग झारखंड आ रहे हैं? वो जो हसदेवा का जंगल का 9 लाख पेड़ जो आदिवासी वहाँ के मूलवासियों का जो देख रेख में वो फल फूल रहा था, अडानी और अंबानी का दलाली में इन लोगों ने दे दिया, प्राकृतिक का दोहन करा दिया, प्राकृतिक जितना जो खूबसूरती है खत्म करा दिया। आज झारखंड को ये
कारागार बनाना चाह रहे हैं, लेकिन झारखंड की जनता समझ चुकी है इनके झांसे में नहीं है। कल पहला चरण और आपका 20 नवंबर को दूसरा चरण, दैट मीन्स अंतिम चरण क्या देखिए, भाजपा के लोग यहाँ पे कोई खेल करने के उद्देश्य से यहाँ पे इसको दूसरे चरण में कराने का काम किया है, क्योंकि उनको लगता था कि पूरे लोकसभा में सिर्फ मैं ही इंडिया अलायंस का विजय विधायक था। तो इनको लग रहा था कि भाई इसको हराया कैसे जाए, लेकिन खिजरी के जो हमारे साथी हैं, हमारे जो कार्यकर्ता रूपी हमारे सहयोगी हैं, हमारे जो खिजरी के जो हमारे मतदाता नहीं, वो मेरे माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, वो मेरे दोस्त यार हैं, उनका समर्थन प्राप्त। दो बड़ा चुनावी महासभा देखा जाए, फिर अंतिम क्या महासभा होगा खिजरी में, वैसा कोई स्टार प्रचारक के रूप में? अंतिम में मैं देखिए, यहाँ अंगड़ा वालों को ही मैंने आमंत्रण दिया था कि अंगड़ा के लोग ये मोर्चा संभालिए। यहाँ सिर्फ अंगड़ा की जनता ज्यादा थे। आने वाला दिन में अंतिम जो हथौड़ा है, राहुल गांधी का हथौड़ा पड़ेगा भाजपा। हाई टेंशन मैदान में वक्त बताएंगे आप लोगों को पता चल जाएगा। राहुल जी का हथौड़ा इनका जो है कि अंतिम कील पे हथौड़ा रहेगा। इंडिया गठबंधन की तरफ से स्टार प्रचारक के रूप में कल्पना मुर्मू सोरेन आई, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, अभी कल्पना पूरे झारखंड में नहीं, पूरे देश में, पूरे देश में तो प्रेम कर रहा है। ये कौन सा ऐसा लोगों है जिसके ऐसा ओतप्रोत भाषण और इतना साल करके भाषण और लोगों को दिल छू लेने वाले भाषण आप अभी देखे होंगे। अभी आप देखे होंगे उनका गया हुआ 1 घंटा हो गया, लेकिन अभी भी यहाँ में 4-5 हजार आदमी बैठे हुए हैं। तो ये उनका भाषण का प्रभाव है। और एक ऐसा लेडी जो हर भाषा से एक भारतीय संस्कृति, एक हमारा झारखंड की संस्कृति, हमारी आदिवासी की संस्कृति को संजोए हुए, किसी प्रकार का घमंड नहीं, किसी प्रकार का कोई मन में कोई बहुत बड़ा जोर जोर से बोलने की जरूरत नहीं है। अपनी बातों को इतना सरल भाव से रखी है, संयमपुर से रखी है कि आप देखोगे मंत्र मुग्ध होकर सारी बहन लोग सुन रही थी। और जो काम हेमंत बाबू ने जो काम किया है, उनका जो बखान है, वो जो काम किए हैं, और अपना तो कोई बात ही नहीं करती। अगर आप देखिएगा तो पूरे झारखंड में एक स्टार प्रचारक है, उसका नाम है कल्पना सोरेन। अनगढ़ा देखा जाए बीजेपी का गढ़ माना जाता है एनडीए का, इसको लेकर के क्या मतलब चुनौती रहेगा अनगढ़ा क्षेत्र की? क्योंकि समुचित देखा जाए खिजरी विधानसभा में 3 ब्लॉक, नानपुर हो गया और मांझी और आपका अनगढ़ा, तो क्या रहेगा मामला? देखिए, अनगढ़ा का केंद्र बिंदु गोंदली पोखर है ना, और इस गोंदली पोखर में 10,000 से ज्यादा की सभा होना ये बताता है कि अब ये भाजपा का गढ़ ध्वस्त हो गया। डॉक्टर अमर कुमार चौधरी सारे दलों बलों के साथ भाजपा में ज्वाइन कर लिए 1 महीना पहले, और भाजपा से हट के कांग्रेस में ज्वाइन किए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ का जो वोट होगा वो एकदम उल्टा होगा। इस अनगढ़ा से हम लोग कम से कम 20,000 से लीड करेंगे। ये हिंदू की राजनीति चल रही है, कटेंगे तो बटेंगे, इसको लेकर के क्या विचार है आपका? झारखंड एक ऐसा प्रदेश जहाँ पे आदिवासी, मूलवासी, अल्पसंख्यक सबका तो रिलेशन है, सबका सहिया है, कोई मामा है, फूफा है, चाचा है, दादा है? तो आप यहाँ बटेंगे और छटेंगे चलेगा नहीं। इसलिए कि उन लोग की जो राजनीति है वो लोगों को तोड़ने की राजनीति है, और कांग्रेस की जो राजनीति है वो जोड़ने की राजनीति है। तो जब तक यहाँ के मूल निवासी, यहाँ के पिछड़ा, यहाँ के आदिवासी, यहाँ का दलित जो 80 से 85% है, वो एकजुट रहेगा तो किसको कहेंगे कटेंगे और बटेंगे? ये सब डायलॉग जो है ना, वो डायलॉग वहीं चलता है, शहर में चलता है। गांव में तो सब भाई एक साथ रहते हैं हम लोग। विधायक राजेश कश्यप का एक्चुअली व्यक्तिगत इंसान से क्या लगाव है? ये जो कार्यकाल में आप देखिए, मैं इस कार्यकाल में, इससे पूर्व में आप बीजेपी में थे, ऐसा क्या परिस्थिति आया कि आप कांग्रेस का दामन थामे? कांग्रेस से आप मतलब व्यक्तिगत रूप से मतलब संतोष, या फिर विधायक का व्यक्तिगत रूप से? देखिए, ऐसा है ना, मैं एक प्रोफेसर हूँ और हम लोग बौद्धिक विकास की ओर बढ़ते हैं। मैं आज लगभग 6 महीना से राहुल गांधी को ट्रोल कर रहा था, और राहुल गांधी को देख रहा था, उनकी भाषणों को देख रहा, उनकी संविधान की जो उन्होंने बात की है, आरक्षण की जो बात की है कि 50% आरक्षण को बढ़ाना पड़ेगा, और जिसकी जितनी संख्या उतनी उसकी भागीदारी।
और ये नहीं चलेगा। और साथ साथ आज मैं 1 महीना से राजस्व कच्छप के लिए घूम रहा हूँ। मैं दिल से कह रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, कोई ऐसा भाजपा का भी कोई कार्यकर्ता नहीं मिला जो कहे कि राजेश कच्छप खराब आदमी है। और आप 10 में से पूछिएगा यहाँ पर राम कुमार कैसा है भाजपा वाला लोग से, तो कम से 6 को ऐसा बोलेगा तो वहां बेकार यही अंतर, ये झूठ नहीं बोलता। यहाँ पे आप देख लीजिए कि कितनी मुसीबतें इसके साथ आई और कितने कम दिनों में कितना विकास का काम किया है ना। आप देखे होंगे इस तरह ये यहाँ एंट्री किया तो राजेश कच्छप के लिए लोग कैसे भाव लगा रहे हैं, ये बताता है उसकी पॉपुलरिटी को। बहुत सारे निर्दलीय प्रत्याशी भी उठाए हुए हैं, इसको लेकर के आपका क्या विचार है? देखिए अब जो है ना, अब जो मतदाता एकदम जागा हुआ है, कहीं प्रचार हो रहा है जी, कोई गांव में दिखेगा, कोई ठीक देखेगा इलेक्शन के दिन 80% पोलिंग हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? सब कोई अब समझता है। एक गरीब घर के घर में आप समझ सकते जो गाय का काम करती है उसको 2000 रुपया मिलता है थाली मांजने और धोने का महीना में। उस लड़की के घर में अगर 2 लड़की कॉलेज में पढ़ने के लिए तो 2500 और उसको 2500 और 7500 रुपया बनेगा। वो अपनी बेटी को किसी से भीख मांगने की जरूरत पड़ेगी और जब तक बेटी पढ़ लेगी तो पूरा परिवार पढ़ लेगा। ये तो सारा खेल इतना दिमाग से हेमंत सोरेन ने किया है और खासकर कल्पना सोरेन ने किया है। अब गरीबों को गरीब नहीं रहने दिया जाएगा, उनको उनका अधिकार मिलेगा और उनके पास जो टैलेंट